सब्जेक्ट फिजिक्स सेकंड चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम प्रत्यास्था, प्रत्यास्थ, प्रतिबल और उसके मात्रक और उसकी बीमा का अध्ययन करेंगे। प्रत्यास्था प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वस्तु पर वस्तु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार एवं आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रत्यास्था किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो वस्तु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। यह गुण जिस वस्तु में पाया जाता है उस वस्तु को हम प्रत्यास्थ का वस्तु कहते हैं। यह गुण जिस वस्तु में पाया जाता है उस वस्तु को प्रत्यास्थ कहते हैं। जैसे प्रत्यास्था उस वस्तु में उपस्थित गुण होता है और उस गुण के और यह गुण जिस वस्तु में पाया जाता है उस वस्तु को प्रत्यास्थ कहते हैं। जैसे रबड़ की एक डोरी ले लें और उस डोरी के एक छोर को एक हाथ से पकड़ लें तथा दूसरे छोर को दूसरे हाथ से पकड़कर खींचें तो उस डोरी की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और पुनः दूसरे हाथ से खींची हुई डोरी को अगर हम छोड़ दें तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी, अर्थात खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, अर्थात उस बस डोरी पर हमें बल लगाना पड़ता है और बल लगाते हैं तो उस वस्तु भी हम अपनी तरफ खींचती है और उसके विपरीत हम बल लगाते हैं, इसलिए उसकी लंबाई जो है बढ़ती है। और जब छोड़ देते हैं तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए अपनी तरफ खींचती है डोरी को, इसलिए वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। उदाहरण के लिए
जब हम रबड़ की एक डोरी को एक हाथ से रबड़ की एक डोरी को एक हाथ से पकड़ कर तथा डोरी के दूसरे छोर को दूसरे हाथ से पकड़ कर खींचते हैं तो डोरी की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तथा पुनः दूसरे हाथ से पकड़ी हुई डोरी को छोड़ देते हैं तो डोरी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। कहने का मतलब ये जो रबड़ है वह में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान है और ये रबड़ जो है प्रत्यास्थ है और इसके अंदर जो गुण है अपनी पूर्व अवस्था में आने का जो गुण है वह प्रत्यास्था है और ये रबड़ जो है प्रत्यास्थ है। इस उदाहरण में यही लिखा गया है कि जब हम रबड़ की एक डोरी को एक हाथ से पकड़कर तथा डोरी के दूसरे छोर को दूसरे हाथ से पकड़कर खींचते हैं तो डोरी की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तथा पुनः दूसरे हाथ से पकड़ी हुई डोरी को छोड़ देते हैं तो डोरी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। यह प्रयोग चाहें तो आप उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिबल। प्रतिबल साम्य अवस्था में वस्तु साम्य अवस्था में वस्तु को अनुप्रस्थ
वस्तु को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाला बल तथा साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कहते हैं। एक बार फिर, प्रतिबल साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। या इसी को बल को नोट करते हैं F से, और क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं A से। तो प्रतिबल का फार्मूला तैयार हो जाता है, या प्रतिबल बराबर F बाई A। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा। इसके बाद इस प्रतिबल का हम मात्रक लिखते हैं। प्रतिबल का मात्रक लिखने के लिए सबसे पहले हमें बल का मात्रक जानना होगा और क्षेत्रफल का मात्रक जानना होगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आइए देखते हैं प्रतिबल का मात्रक। प्रतिबल का मात्रक प्रतिबल बराबर होता है F बाई A। और यहाँ F का मात्रक, F मतलब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अर्थात प्रतिबल का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर -2। अगर हम इसकी बीमा की बात करें तो बल की बीमा होती है ml t पर -2, और क्षेत्रफल का बीमा होता है l स्क्वायर। तो अब यह l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m l पर -1 और t पर -2 प्रतिबल का बीमा हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रतिबल का बीमा कैसे निकालते हैं। बीमा प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का बीमा होता है m l t पर -2। यह क्लास 11th के फिजिक्स फर्स्ट में यह एक चैप्टर है बीमीय विश्लेषण।
उस चैप्टर के अंतर्गत आपको बीमा निकालने की विधि बताया जाएगा। तो बल का बीमा mL/t/2 होता है और क्षेत्रफल का बीमा L² होता है, अर्थात प्रतिबल का बीमी सूत्र मिल जाएगा mL/t/2 और यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L/2। अब इन दोनों को अगर हम इंक्लूड करें तो यह L/2 है और यहाँ L/1 है, अर्थात इसको लिख सकते हैं L/1 -2 और t/2। यहाँ मिल जाएगा लास्ट में इसका बीमी सूत्र L/-1 और t/2। यही जो है प्रतिबल का बीमी सूत्र है। एक बार फिर देखते हैं, प्रतिबल का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हमें बल की बीमा और क्षेत्रफल की बीमा ज्ञात करना पड़ेगा। तो बल का बीमा होता है mL/t/2 और क्षेत्रफल का बीमा होता है L²। अब L² को ऊपर ले जाएंगे तो बदल जाएगा, L/-2 हो जाएगा और L/-2 में से L1 घट जाएगा, -2 में से जब 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा और t/2 रहेगा। इस प्रकार प्रतिबल का बीमा mL/-1 तथा t/2 प्राप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक।